मित्रों नमस्कार। मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में और इस बार भी मैं एक नए विषय नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। यह मित्रों आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा, नहीं देखा तो आप देख लीजिए। भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और आज का इसमें हमारा टॉपिक है बिग ट्रबल। बिग ट्रबल ऑन अ नेटिव और इन अ नेटिव्स लाइफ। यानी कि देखिए, क्योंकि हम इंसान है, एक जीव है, जीव जो है यानी कि हम लोग सुख दुख बराबर अपनी जिंदगी में भोगते रहते हैं। छोटी मोटी घटनाएं जो है वो अक्सर हम लोगों के जीवन में घटती रहती हैं, लेकिन एक घटना कोई ऐसी भी होती है जो हमारी जिंदगी में एक बहुत जो बड़ा चेंज लाती है या हम पे जो व्यापक पैमाने पर असर करती है। कोई कोई भी घटना बहुत बड़ी होकर कभी हमारे सामने आ सकती है, अपना मुंह उठाकर हमें जो है बहुत बुरी तरीके से पीड़ित कर सकती है। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी ये पॉइंट तो जरूर आता है। अभी कब आता है इसको हम इस जो है वीडियो में सीखेंगे कि कब नेटिव जो है एक बहुत बड़ी समस्या से जूझेगा या कब बच सकता है। देखिए, जब हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं वहां पे हम जुपिटर लेते हैं। जुपिटर रिप्रेजेंट द मेल नेटिव एंड द वीनस रिप्रेजेंटेटिव द फीमेल नेटिव। जैसे कि हम किसी मेल हॉरोस्कोप में देख रहे हैं, उसमें जुपिटर को हम देखेंगे कि ये नेटिव है, और हम जानते हैं कि बिग ट्रबल जब वो जुपिटर राहु केतु के एक्सिस में आ जाएगा तो कैसे जो है बिग ट्रबल होगी और वो कौन से साल में होगी, ये अगर हमें पता लगाना है तो कैसे पता लगाना है। तो चलिए उसी चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा मैं हॉरोस्कोप लेकर आपसे डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर बार कहता हूं कि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए आपके प्यार की तरह होता है, आपके आशीर्वाद की तरह होता है, जो मुझे प्रेरणा देता है आप लोगों के लिए आगे काम करते रहने की। शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, बुध और पूर्णमासी का चंद्रमा ये शुभ होते हैं। अशुभ ग्रह आपको पता ही है कि कौन कौन से अशुभ होते हैं। चलिए छोटा सा मैं हॉरोस्कोप बनाता हूं और फिर हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम जानेंगे कि कैसे किस व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ऐसी घटना घटेगी जो उसके ऊपर असर डालेगी। सॉरी, मैं वैदिक पद्धति वाला चार्ट बनाने लग गया। सबको पता है नंबर 1 मेष राशि से ये शुरू होता है। इसी तरह से काउंट करते जाए, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और ये हो गए हमारे पाइसेस यानी कि मीन राशि। देखिए, कोई हॉरोस्कोप है, उस हॉरोस्कोप में जुपिटर यहां पे बैठा है, ठीक है, और राहु बैठा है यहां पर। तो केतु इसके बिल्कुल जस्ट सामने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर ये है केतु। जब मूवमेंट होगी तो जुपिटर आगे मूव करेगा, राहु पीछे मूव करेगा। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से राहु केतु जुपिटर इनका आपस में एक्सिस बनता है और जीवन के किस पड़ाव पर इसको परेशानी या दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। देखिए, जुपिटर यहां से मूव करना शुरू करेगा, हम इसकी मूवमेंट काउंट करते हैं। यहां से एक चक्कर कंप्लीट, दैट इज द, ये हम जुपिटर का लिख रहे हैं। यहां पर 0 से 12 कंप्लीट, नेक्स्ट उस पे आ जाएगा। इधर 24 कंप्लीट, यहां पर 36 ईयर, उसके बाद यहां पे आ जाएगा 48, उसके बाद 49,
50, 51, ठीक है। लगभग यहाँ पर, यहाँ अगर डिग्री वाइज देखें 50 से 52, वो इन दो हाउसेस में हो सकता है। अब देखिए, जब 50 यानी कि जब ये 51 से 52 साल का होगा, तब जुपिटर यहाँ और यहाँ इन दो घरों में मूव कर रहा होगा, 51 में इधर, 52 में इधर। अब हम राहु को मूव करना शुरू करते हैं। राहु एंट्री चलता है, आगे नहीं चलेगा। यहाँ पे राहु का देख रहे हैं, देखिए यहां से शुरू होगा कंप्लीट राउंड 0 से 18, फिर यहां से आएगा 18 टू 36, यहां था, यहां पे आ गया 36। अब यहां आ गया 36, ठीक है जी। अब यहां से जब वो वापस जाएगा तो यहां पर आ जाएगा राहु मूवमेंट करके, और आप इसमें 36 में +9 कर दीजिए, ये हो गया 45। यहाँ पे राहु 45 की एज में होगा। अब यहां से चलेगा 3 साल इस घर के और इस घर के, 3 साल प्लस कर दीजिए 45 में, दैट इज 48। यहाँ पे आया तो 48 उसकी एज हो गई। अब यहाँ और यहाँ चलेगा तो आप यहाँ पे 2 घरों के 3 और प्लस कर दीजिए, यानी कि 51। थोड़ा सा डिग्री वाइज लगाएंगे तो यहाँ पे राहु इधर होगा, जुपिटर या फिर इधर होगा, सॉरी जुपिटर कह रहा हूँ, राहु का, क्योंकि अभी तो हम मोटे मोटे तौर पे देख रहे हैं। जब आप जुपिटर देखते हैं तो जैसे 10 डिग्री से शुरू हुआ तो आगे भी 10 डिग्री से ही शुरुआत होगी, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे है, यहाँ पे। हम मान लीजिए कि राहु यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर है जुपिटर मूवमेंट करके पहुंचा है, और मूवमेंट करके राहु की भी प्लेसमेंट यहाँ पर है। अब देखिए इस पोजीशन में, यानी कि लगभग 52-51 साल की उम्र में राहु और जुपिटर इस घर में एक साथ हो गए। यहां से उनका संबंध नेटल के जुपिटर से बन गया, ठीक है। यहां से देखें 1 2 3 4 5, इसका संबंध नेटल के केतु से बन गया। जुपिटर मूवमेंट करके जुपिटर राहु ये एक साथ इस घर में आए, जब वो 52 51 52 साल का था यहाँ पे पहुंचे। यहां से इनका रिलेशन राहु के साथ बन रहा है, सॉरी यहाँ पे जो केतु बैठा है उसके साथ बन रहा है। यानी कि आप देखें जुपिटर मूवमेंट में जो है राहु के साथ जा रहा है, और मूवमेंट करके जब जुपिटर यहाँ पहुंचा है तो राहु केतु का संबंध जो है कुंडली के केतु से बन रहा है। तो यानी कि कुंडली का जो जुपिटर है वो राहु केतु के एक्सिस में भी आ गया है और कुंडली के केतु के साथ संबंध बना रहा है, और ये आ रही है उम्र 51 से 52 साल के बीच। यानी कि यही वो समय होगा जब जातक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करेगा, बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करेगा। कोई उसे चोट लग सकती है, किसी गंभीर समस्या से वो जूझ सकता है, कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। ये जो वर्ष है उसकी उम्र की ये बहुत ही क्रूशियल जाने वाले हैं। तो इस तरह से आप देखकर पता लगा सकते हैं कि किस उम्र में क्या घटना घट सकती है। देखिए कई बार हम किताब खोलते हैं तो हमें लिखा होता है कि फलाने साल में इतना होगा और इतने इतने साल में इसके साथ इतना होगा, इतने इतने साल में इतना होगा। जब भी हम कोई भी नाड़ी की बुक खोलते हैं तो उसमें ये चीज़ मेंशन होती है। देखिए मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ सबसे पहले आपको, जितने भी हमारे ज्योतिष प्रेमी हैं या जो नाड़ी प्रेमी हैं, वैदिक ज्योतिष में N.K. राव जी हैं और नाड़ी ज्योतिष के अंदर श्री R.G. राव जी भी है। सर इन्होंने अपनी उम्र खपा दी है। आज ये हम ये दोनों आज हम सब लोगों के लिए ये पूजनीय है, वंदनीय है। ज्योतिष का ये एक बहुत ही मजबूत पिलर है, जो अपनी विद्या से जिन्होंने ज्योतिष का प्रचार प्रसार किया और जो अब ज्योतिष को यहाँ तक लेके आए और उन्होंने जन जन तक इसे पहुँचाने की पूरी कोशिश की और कामयाब भी हुए। इन्होंने अपनी उम्र खपा दी इस चीज़ को समझने के लिए। अब ये तो कैलकुलेशन मेथड था, लेकिन जब आप इसी चीज़ को आप करते रहेंगे, लगातार करेंगे, 1 चार्ट 2 चार्ट 50 चार्ट 100 चार्ट जब आप करते चले जाएंगे
तब आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तब कैलकुलेशन आपके माइंड में चार्ट देखते ही दौड़ेगी। वर्षों लगते हैं किसी चार्ट को समझकर फलित करने में। मैं भी बहुत सी क्लासेस लेता हूँ, बहुत सी कुंडलियाँ देख चुका हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी हॉरोस्कोप में आके हम अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जिस लेवल तक श्री एन.के. राव जी और श्री आर.जी. राव जी पहुंच चुके हैं। तो मेरा आप सब लोगों से, सभी ज्योतिष प्रेमियों से यही है, आप अपनी मेहनत करते रहें। आर.जी. राव की जैसे उन्हें टक्कर देने की या उनकी सोच को टक्कर देने की कोशिश ना करें। उनकी मेहनत देखें कि उन्होंने कितने वर्षों मेहनत की है एक चार्ट को फलित करने में। एन.के. राव जी ने कितनी मेहनत की है एक चार्ट को जो है सही तरह से प्रेडिक्ट करने में, उन्हें फलित करने में। तो उनके लेवल तक पहुंचने के लिए हमें वर्षों गुजारने पड़ेंगे। अगर आप सोचें कि 1-2 क्लासेस वहाँ लेके, 1-2 क्लासेस या 3 महीने का कोर्स वहाँ करके या 3 महीने का कोर्स यहाँ करके या 2-4-5-10 बुक्स पढ़ के आप उस लेवल तक पहुँच सकते हैं, तो अभी नहीं पहुँच सकते। अगर आपके ऊपर माता सरस्वती जी का आशीर्वाद है, आपके ऊपर आपके इष्ट देव का आशीर्वाद है, तो आप पहुंच भी सकते हैं। लेकिन उनके जैसा बनने के लिए हमें उनकी जैसी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपनी उम्र खपानी पड़ेगी इसी चीज के लिए कि कोई चार्ट सामने आए और उस चार्ट को हम देखते कह दे कि तेरे को 23 साल में इतना होगा, 28 साल में इतना होगा, इतना होगा और तू इतने साल में मृत्यु को प्राप्त होगा। तो आप सब ज्योतिष प्रेमियों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें, चार्ट देखें, लोगों की चार्ट फलित करने की कोशिश करें। गलती हो जाए कोई बात नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इस संसार में जिसका कभी अपमान ना हुआ हो, जिसे हमेशा मान ही मान मिला हो। और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं संसार में जिसने हमेशा ही अपमान सहा और उसे कभी मान ना मिला हो। तो इस मृत्यु लोक में मान और सम्मान दोनों चीजें मिलती है। हम कई बार किसी का चार्ट अगर गलत कई बार पढ़ देते हैं या हम कोई सी चीज से चूक जाते हैं, तो उस पर आप मंथन करें, घबराएं नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियों का पुतला है। गलतियां हम और आपसे ही होंगी, किसी और से नहीं होंगी। हाँ, जब हम आर.जी. राव और जब एन.के. राव जैसी मेहनत करके उनके जैसा बन जाएंगे, तो फिर शायद हम में गलती होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। तो मैं जो कहना चाहता था, मुझे लगा है कि मैं अपनी बात शायद आप लोगों तक पहुंचा पाया हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको जानकारी। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए मित्रों, अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।